देखिए, एक मूल मंत्र यह है इस बीमारी के दरमियान कि अगर कोई भी फीवर, गला खराब, जुकाम कुछ भी हो रहा है तो आप मान के चलें कि कोरोना है। जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि वो कोरोना नहीं, तुरंत आरटी-पीसीआर कराएं। फीवर अगर 2 दिन रह रहा है तो तुरंत इलाज भी शुरू कर दें डॉक्टर से बात करने के बाद। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही आपने देख लिया तो चीजें आधी से ज्यादा सॉल्व हो जाती हैं। देश को ऐसे पॉजिटिव सोच वाले लोगों से प्रेरणा मिलती है जो मरीज अस्पताल में है या फिर घर में है, उनका हौसला बढ़ता है। लेकिन इस बीच देश में बढ़ते कोरोना मरीजों की वजह से ऑक्सीजन की मांग काफी बढ़ गई है। अप्रैल के महीने में कोरोना ने भारत पर किस कदर सितम ढाया है, इसका अंदाजा सिर्फ इससे ही लगाया जा सकता है कि देश में 15 से 24 अप्रैल के बीच यानी 9 दिन में ही मेडिकल ऑक्सीजन की मांग 67% यानी 67% बढ़ गई है। इतना ही नहीं, जहां पहले सिर्फ 12 राज्यों को ऑक्सीजन की किल्लत थी, तो अब केंद्र से ऑक्सीजन मांगने वाले राज्यों की संख्या 22 हो गई है। इन राज्यों ने कुल 8,172 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की है। केंद्र से ऑक्सीजन मांगने वाले राज्यों में अब तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, जम्मू कश्मीर भी है, गोवा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दादर और नगर हवेली, दमन, दीव सब शामिल हैं। जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन की मांग है वो है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। जाहिर है ऐसे हालात में देश में वायरस विस्फोट जारी है, संक्रमण की रफ्तार तेज है, मौत का मीटर लगातार भाग रहा है और देश के कोने कोने में दर्दनाक दृश्य दिखाई दे रहे हैं। खुद देखें आप ये रिपोर्ट। रात की धुंधली सी इस तस्वीर में 2-3 लोग एक महिला को रिक्शे पर लेकर अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं। बदहवासी का आलम है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बस सभी लोग भागे जा रहे हैं, वक्त के खिलाफ रेस लगा रहे हैं ताकि जिंदगी की डोर न टूटे, ताकि हाथ से साथ न छूटे, हर हाल में अम्मा की सांस न उखड़े, क्योंकि चारों तरफ हाहाकार है, चारों तरफ अफरा तफरी है, बदहवासी का मंजर है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। प्रशासन से लेकर सरकार तक का दावा है व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, सब दुरुस्त है, लेकिन एम्बुलेंस के अभाव में लोगों को रिक्शा और टेम्पो से मरीजों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है। व्यवस्था की ऐसी दुर्दशा की तस्वीरें अनगिनत हैं। अब आपको यूपी के बागपत का हाल दिखाते हैं, जिसे देखकर और जानकर सिहर जाएंगे आप। जज्बातों का ज्वार फट पड़ेगा आपका, गुस्सा भी आएगा और लाचारगी भी महसूस होगी। पेशेंट की हालत देख लो आप लोग, नीचे पड़े हुए बिना कपड़ों के, मतलब देखने वाला इन्हें कोई नहीं है। 20 बार कह चुके हैं इन लोगों से, नीचे पड़े बजा तड़प तड़प के मर जाएंगे, इनका कोई इलाज ना देखने वाला, कम से कम कोशिश तो करें। ये लोग बिना कपड़ों के औरतें आदमी नीचे पड़े हैं। अभी एक लेडी एक्सपायर हुई है, चिल्लाते रहे, पूरी रात ऑक्सीजन बंद रही थी, कहने के बावजूद नहीं चलाते। एक कोविड सेंटर के अंदर जिस तरह का सलूक मरीजों के साथ हुआ, ये मानवता को शर्मसार करने वाला है। पेशेंट की हालत देख लो आप लोग, नीचे पड़े हुए बिना कपड़ों के, मतलब देखने वाला इन्हें कोई नहीं है। 20 बार कह चुके हैं इन लोगों से, नीचे पड़े बजा तड़प तड़प के मर जाएंगे, इनका कोई इलाज ना देखने वाला, कम से कम कोशिश तो करें। ये लोग बिना कपड़ों के औरतें आदमी नीचे पड़े हैं। अभी एक लेडी एक्सपायर हुई है, चिल्लाते रहे, पूरी रात ऑक्सीजन बंद रही थी, कहने के बावजूद नहीं चलाते। ये तस्वीरें इंसानियत के नाम पर कलंक हैं, सिस्टम पर बहुत बड़ा धब्बा है, व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा है। इतना बुरा सुलूक तो जानवरों के साथ करना भी अपराध है, ये तो फिर भी इंसान है। रूह कपाने वाली ये तस्वीरें बागपत के सरूरपुर कोविड सेंटर से आई हैं। यहाँ कोरोना के मरीजों के शव जमीन पर अर्धनग्न हालत में पड़े हुए हैं। न कोई देखने वाला था, न कोई सुध लेने वाला। ऐसी ही हालत बाकी सब मरीजों की थी। तस्वीरें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। वैसे इस वीडियो के बाहर आते ही हड़कंप मच गया। कुंभकर्ण की तरह सो रहा प्रशासन जागा। बागपत के डीएम ने भी संज्ञान लिया। एक ही स्टाफ ऊपर वार्ड में मौजूद थी। उसी समय अचानक 2 मरीजों की मृत्यु हुई और जो गिर गए, जो उससे नहीं संभले, इसलिए उसने बाकी लोगों को बुलाने के लिए तुरंत जो है फ़ोन किया और बुलाने गई और लोगों ने आए, उन लोगों को उठा के उनको कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत उनको उनकी देह को जो है डेड बॉडी वैन में पहुँचाया। ऐसी ही बेइंतहा व्यवस्था की कथा प्रतापगढ़ की है, जिसे देखकर आपके अंदर आक्रोश की चिंगारी धधक उठेगी। सड़े हुए सिस्टम की नाकामी और समाज की सोच आपको रुला देगी।
जब ये दर्द भरी कहानी जानेंगे। जरा सोचिए, क्या कोई किसी अपने को मरने के बाद सिर्फ इसलिए गड्ढे में फेंक सकता है क्योंकि उसकी मौत कोरोना से हुई है? यूपी के प्रतापगढ़ में यही हुआ। वीडियो यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा से आया है। आप देख सकते हैं कि यहां जेसीबी मशीन की मदद से घर के ठीक सामने कई फीट गहरा गड्ढा खोदा गया और दो लोगों ने एक शव को कपड़े में लपेटकर बेदर्दी से गड्ढे में फेंक दिया। एक शव को अंतिम संस्कार का सम्मान तक नसीब नहीं हुआ। कोरोना से जान गंवाने वाली एक महिला को 4 कंधे तक नहीं मिले। कोरोना कोहराम के बीच कायनात की ये सबसे शर्मनाक, सबसे दर्दनाक और सबसे खौफनाक कहानी है। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि आखिर किस कदर लोगों में डर बैठ गया है। घर के सामने ही जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर महिला के शव को उसमें फेंककर मिट्टी डाल दी गई। जिस राजवंती देवी के शव को इस बेकदरी से गड्ढे में फेंका गया, उसकी घर में ही कोरोना से मौत हुई थी, लेकिन घर वालों ने डर की वजह से अंतिम संस्कार की रस्में तक नहीं निभाई। कोरोना महामारी ने इंसान से इंसानियत छीन ली है, रिश्तों का कत्ल कर दिया है और मानवता शर्मसार हो रही है। ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। वायरस अपने साथ विपत्तियों की सुनामी लेकर आया है। जहां देखिए वहां दर्दनाक दास्तान है। मुरादाबाद के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाहर भी दर्द का सैलाब बह रहा है। चीख पुकार मची है। सिर्फ 48 घंटे में यहां ऑक्सीजन की कमी से 11 लोगों की मौत हो गई है। 6 मरीजों की जिंदगी की डोर महज 3 घंटे में ही टूट गई। खबर है कि यहां कोरोना के कहर से करा रहे कई दर्जन मरीज भर्ती हैं। इनमें से सांसों के लिए जद्दोजहद कर रहे लोगों को आईसीयू में ऑक्सीजन के आसरे नई जिंदगी देने की कोशिश की जा रही थी। देर रात तक सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक ही ऑक्सीजन का दबाव कम हुआ। ढलती हुई रात में लोगों की सांसें उखड़ने लगी, हंगामा मच गया। आखिर में ऑक्सीजन खत्म होते ही 6 जिंदगियां कोरोना दस्तावेज के आंकड़ों में तब्दील हो गई और देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। कोई डॉक्टर नहीं है सुबह से, ना कोई बताने वाला है कि पेशेंट की डेथ क्यों हो रही है। अंदर जो नर्स है उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई थी सुबह, इसलिए सारे पेशेंट की डेथ हुई है। रात 10 बजे खाना खिलाया, सुबह 6 बजे मार दिया, 3 बजे रात उससे बात हुई है। हालांकि यहां भी अस्पताल प्रशासन ने एक बार फिर वही औपचारिकता निभाई। ऑक्सीजन की कमी को मौत की वजह मानने से इनकार कर दिया। पेशेंट का काउंट जो आप 11 बता रहे हो वो सही है, मगर वो है कल का भी और आज का भी, राइट? और हाँ, दोनों दिन का। और दूसरी बात ये है कि मरीज को ऑलरेडी उनके अटेंडेंट को ये बता दिया गया है कि उनका पेशेंट बहुत सिक चल रहा है, राइट? और ऐसा नहीं है कि एक ही बार सब एक्सपायर हो चुके हैं, 2-2, 3-3 घंटे के गैप में एक्सपायर हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये ऑक्सीजन की कमी नहीं है, पेशेंट सिक होने की वजह से एक्सपायर हुआ है। लेकिन ये सच है कि कोरोना वायरस के मजबूत होते ही सिस्टम की कमजोरी सामने आने लगी है। एक एक पल के लिए मरीज सांसों से जंग लड़ रहे हैं। दुख और दुर्दशा की ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।